इंडक्टेंस। आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से। कंसिडर कीजिए दो कॉइल, एक को आप एक एसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका एसी ऑसिलेटर है, मतलब एक सोर्स है जो कि एसी वोल्टेज जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और दूसरे कॉइल को, जिसे एस कॉइल कर रहा है, उसे एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे के आसपास अगल बगल में रखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इस कॉइल में करंट जो है वो एसी ऑसिलेटर के कारण है, तो इसमें करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, ठीक है। इसमें एसी करंट फ्लो कर रहा है और चूंकि इसमें करंट जो है वो अल्टरनेटिंग है, वैरी कर रहा है, इसलिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी वैरिंग होगा, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा वो रेगुलरली वैरी कर रहा होगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब लिंक करेगा इस कॉइल से, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जब लिंक करेगा इस कॉइल से, तो इस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी वैरिंग होगा, राइट। फिर से देखिए, ये है एसी ऑसिलेटर, तो जो करंट इस कॉइल में है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी वैरिंग करंट। वैरिंग करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो भी वैरिंग है। मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग है तो इसमें जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो भी वैरिंग है। फ्लक्स जो लिंक कर रहा है इससे वो वैरी कर रहा है, इसलिए जो है इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। क्योंकि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कर रहा है, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें आपको करंट मिलेगा। अब देखिए, आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था। जब एक कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली वैरी करता हो तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक। अब देखिए जरा, इस कॉइल में करंट यदि वैरी कर रहा है तो दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। इस कॉइल में यदि करंट वैरी कर रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो वही फेनोमेनन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही, लेकिन इसे जो है एक स्पेशल नाम दिया गया है, इंडक्शन, ओके। जब किसी कॉइल जब करंट चेंज के कारण किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो इस फेनोमेनन को इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अभी तो आपने दो कॉइल यहां कंसीडर किया, अब मैं यहां पर एक सिंगल कॉइल कंसीडर करता हूं। ये एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल को हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट है, वैरिंग करंट है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो वैरिंग है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी के एरिया से तो लिंक कर रहा है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी के एरिया से तो लिंक कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल के एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स, इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों है, इस कॉइल में जो करंट है उसी के कारण है, ठीक है। लेकिन वैरी तो कर रहा है, वैरी कर रहा है तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरीके से होता है ताकि वो इसके काउज का विरोध करे, है ना। ईएमएफ को इंड्यूस करने वाला जो काउज है उसको ये विरोध करे। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें करंट वैरी कर रहा है, कभी करंट इंक्रीज कर रहा है, कभी करंट डिक्रीज कर रहा है। तो जब करंट इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इंक्रीज इन करंट का विरोध करेगा, और जब करंट डिक्रीज करेगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिक्रीज इन करंट का विरोध करेगा, राइट। अच्छा जरा सोचिए, तो इसमें करंट इंक्रीज कब करेगा, जब यहां से वोल्टेज बढ़ाया जाएगा, है ना। जब ये एसी सोर्स अपना वोल्टेज बढ़ा रहा होगा तब इसमें करंट इंक्रीज करेगा, तब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या चाहेगा, करंट इंक्रीज ना करे,
तो ये जो वोल्टेज बढ़ा रहा है ना, इस जिस डायरेक्शन में इसकी पोलरिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ताकि करंट इंक्रीज ना करे। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं कि ये रोक लेगा, ठीक है, करंट इंक्रीज ना करे ऐसा ये कोशिश करेगा। कौन करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को यहाँ पर बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। इसी तरीके से जब यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज कर रहा होगा, अल्टरनेटिव सोर्स है तो आप लोग जानते हैं कभी करंट जो है इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है ना, डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। तो जब ये वोल्टेज डिक्रीज कर रहा होगा तो इसमें करंट डिक्रीज कर रहा होगा। जब करंट डिक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहेगा कि करंट डिक्रीज ना हो, तो ये सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बैक ईएमएफ। ओके, तो देखिए जब इस क्वाइल के अगल बगल में कोई क्वाइल है, ठीक है, और उसमें करंट वैरी कर रहा है, तो भी इस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। और इस क्वाइल में इसी का करंट वैरी कर रहा है, तो भी इस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं इंडक्शन। अब चूंकि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? इसके बगल वाला कॉइल में करंट चेंज कर रहा है, इसके बगल वाले कॉइल में करंट वैरी कर रहा है, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसलिए इस फेनोमेनन को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। जब एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है क्योंकि उसके बगल वाले कॉइल में करंट वैरी कर रहा है, तब इस फेनोमेनन को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और जब एक कॉइल में ईएमएफ अच्छा रहेगा, मैं बैक ईएमएफ कहूं, है ना, तो जब एक कॉइल में बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है क्योंकि उसी कॉइल में करंट चेंज कर रहा है, उसी कॉइल में करंट वैरी कर रहा है, तब इस फेनोमेनन को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। और ये जो कॉइल है ना, सोलेनॉइड, है ना, इसे हम लोग इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टर। इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बोथ इंक्रीज इन करंट एंड डिक्रीज इन करंट का विरोध करता है। आप देखिए, एक बल्ब को जो है डायरेक्ट बल्ब से कनेक्ट करने के बजाय, ये बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करने के बजाय आप एक इंडक्टर के थ्रू इस बल्ब को जरा बैटरी से कनेक्ट कीजिए। मैं इस बल्ब को पहले सीरीज में इसके साथ एक इंडक्टर कनेक्ट कर देता हूं। इंडक्टर को चोक क्वाइल भी कहा जाता है, CHOKE, चोक क्वाइल भी इसे आप कह सकते हैं। तो इस बल्ब को डायरेक्ट बैटरी से ना कनेक्ट करके मैं पहले जो है इसके साथ सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्ट कर देता हूं और उसके बाद जो है बैटरी से कनेक्ट करता हूं, ठीक है। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, बल्ब तुरंत ग्लो नहीं करता, बल्ब का लाइट जो है धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। कारण ये है कि ये इंडक्टर जो है इंक्रीज इन करंट का विरोध करेगा। आप जानते हैं बैटरी से जैसे ही आप बल्ब को कनेक्ट करेंगे और स्विच ऑन करेंगे तो करंट अचानक से तो सैचुरेट नहीं कर जाता, उसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, लेकिन इंक्रीज इन करंट का भी ये विरोध कर रहा है, तो ये और ज्यादा स्लो हो जाता है। तो आप देखेंगे बल्ब जो है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो है उसका ग्लो बढ़ता है, काफी धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे कि आप उसे परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नॉर्मली हम लोग घर में क्या देखते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो करने लगा। ऐसा होता है कि उसमें करंट इंक्रीज किया धीरे धीरे, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। लेकिन यदि हम उसे एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दें, है ना, एक चोक कॉइल से कनेक्ट कर दें, तो आपको ये बिल्कुल पता चलने लगेगा कि हाँ इसमें करंट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इसका ग्लो जो है धीरे धीरे बढ़ रहा, फिर सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद जब आप स्विच को ऑफ करेंगे, तो ऑफ करने पर जनरली हमारे घर में जो बल्ब है वो ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लाइट कटने के बाद भी, स्विच ऑफ करने के बाद भी ये बल्ब जो है कुछ देर तक जलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो विरोध करता है किसका? बोथ इंक्रीज इन करंट का और डिक्रीज इन करंट का, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। फिर से समझिए, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस कारण से इस कॉइल में हमें इंड्यूस्ड करंट मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके बगल वाले कॉइल में
करंट जो है वो वेरी कर रहा है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग कह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है और इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट मिलता है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट मिलता है। इंड्यूस्ड करंट आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इस कॉइल से करंट वैरी कर रहा है। इस फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, जब इसी कॉइल में करंट वैरिंग करंट के कारण इस कॉइल में बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो इसे हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, और यदि इस कॉइल के बगल वाले कॉइल में वैरिंग करंट के कारण यदि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जहां म्यूचुअल इंडक्शन होगा वहां सेल्फ इंडक्शन भी होगा। जहां म्यूचुअल इंडक्शन होगा वहां सेल्फ इंडक्शन भी होगा, क्योंकि देखिए इसमें वैरिंग करंट है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। क्योंकि इसमें वैरिंग करंट था तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी वैरिंग होगा। ठीक है, अब वैरिंग ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उसके कारण इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी वैरिंग है। ऐसा केस हो गया। तो इस तरह के कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन भी दिखता है और सेल्फ इंडक्शन भी दिखता है। लेकिन यदि अकेला एक सिंगल कॉइल है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ सेल्फ इंडक्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको म्यूचुअल इंडक्शन भी दिखेगा और सेल्फ इंडक्शन भी दिखेगा। ओके, तो आई होप आपको इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंडक्टेंस की। देखिए फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। चलिए होता क्या है, एक सिंगल टर्न है कॉइल का और इससे मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कर रहा है। ठीक है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वैरी कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब यदि ये कॉइल जो है टू टर्न से बना, तो आप जानते हैं इस तरीके से ये पहला टर्न और ये फिर दूसरा टर्न। ठीक है, ये दो टर्न से बना हुआ है। तो ये दोनों लूप्स जो है एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब पहला के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हुआ माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, और दूसरा के अक्रॉस भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, और ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में जो ईएमएफ है, जो वोल्टेजेज हैं, वो ऐड हो जाते हैं। तो इसके अक्रॉस जो नेट ईएमएफ आपको मिलेगा वो होगा माइनस टू डी फाई बी अपॉन डी टी, ये माइनस टू डी फाई बी अपॉन डी टी। इसी तरीके से इसमें यदि एन टर्न्स हो, एन लूप्स हो, तब क्या मिलेगा आपको? इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्साइट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। राइट, ये था इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जरा सोचिए डी फाई बी यहाँ पर क्या है? ये जो पहला लूप है, किसी एक लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है। राइट, आप इसे चाहें तो एक्साइट इज इक्वल टू माइनस डी एन फाई बी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। अब यहां जो ये टर्म मिला आपको एन फाई बी अपॉन डी टी, इसे हम लोग कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्लक्स लिंकेज पर। ठीक है, और ये फ्लक्स लिंकेज किस बात पर डिपेंड करेगा? फ्लक्स क्यों है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? करंट के कारण है, या तो उसके बगल वाले कॉइल में करंट या फिर उसी कॉइल में करंट। राइट, ऐसा चीज फ्लक्स इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्लक्स लिंकेज जो है, ये फ्लक्स लिंकेज जो है एन फाई बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। तो सोचिए फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड खुद प्रोपोर्शनल है करंट का। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज एन फाई बी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा करंट का। राइट, अब
यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई करेंगे। चलो मैं उसका नाम यहाँ पे तत्काल के दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ आप अप्लाई किए हैं के, इसे ही कहा जाता है इंडक्टेंस। इसे क्या कहा जाएगा? इंडक्टेंस, ठीक है। अब जरा सोचिए तो इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? तो इंडक्टेंस के इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज N∅B अपॉन I। मतलब यदि आप फ्लक्स के डायमेंशन में करंट के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इंडक्टेंस का डायमेंशन। और इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी। इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी, HENRY, हेनरी। सॉरी, ये स्मॉल h से लिखा जाना चाहिए। और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल H से, ठीक है। इंडक्टेंस जो क्वांटिटी आपको मिला, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है हेनरी, ठीक है। क्या है इंडक्टेंस? फिर से जरा देखिए। फ्लक्स लिंकेज इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कैसे? वो मैंने इधर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज जो है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये करंट जो है इसके नेबरिंग कॉइल में भी हो सकता है और उसी कॉइल में भी हो सकता है, ठीक है। यदि नेबरिंग कॉइल में करंट वेरी कर रहा है तो इस कारण से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसे हम इस कारण से जो ईएमएफ इंड्यूस होने का जो फेनोमेनन है उसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कह रहे हैं। और यदि उसी कॉइल में करंट वेरी करने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होने का जो फेनोमेनन है उसे सेल्फ इंडक्शन कह रहे हैं, राइट। तो ये करंट जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है आपका फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। ये करंट नेबरिंग कॉइल में भी हो सकता है और सेम उसी कॉइल में भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई किया है। इस कांस्टेंट को हम लोग कर रहे हैं इंडक्टेंस। अब यदि म्यूचुअल इंडक्शन का केस हो तब उस केस में आप इंडक्टेंस को कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसे हम लोग M से डिनोट करते हैं, ठीक है। यदि म्यूचुअल इंडक्शन का केस होगा तो यहां पर जो इंडक्टेंस है यहां पे आप लिखेंगे N∅B इज इक्वल टू MI, ठीक है। यहां पे मैं MIP लिख देता हूं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है सेकेंडरी कॉइल से, तो N∅S मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो इससे जो फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IP का, यानी करंट इन प्राइमरी कॉइल का, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स लिंकेज थ्रू S कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन P कॉइल। एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो है इंडक्टेंस, और इस इंडक्टेंस को कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। उसी तरीके से इस जगह पर इसमें जो फ्लक्स लिंकेज है इसमें तो अलग अलग कॉइल है नहीं, तो यहाँ पे S और P ये सब इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। N∅B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इसी से फ्लक्स लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसी में वैरी करने वाले करंट का, ठीक है। N∅B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पे आप एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे आप इंडक्टेंस कहते हैं। और चूंकि सेल्फ इंडक्शन का केस है तो इसे हम लोग L से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? L से। और L को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहा जाएगा L को? L को कहा जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर आप सिंपली इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा आज की क्लास में इंडक्शन जो है दो तरह के हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। यदि एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है इस वजह से क्योंकि उसके बगल वाले कॉइल में करंट वेरी कर रहा है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और देखिए जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो उसके लिए जो फ्लक्स लिंकेज है ना, सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंकेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन प्राइमरी कॉइल का, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई किया है उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और M से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद एक कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ऐसा बोलना सही होगा, ठीक है। एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है क्योंकि उसी कॉइल में करंट वेरी कर रहा है, तो इस फेनोमेनन को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगेन फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई किए हैं, जिसे आप लोग एल से डिनोट करेंगे, एल फॉर लायन, ठीक है। तो जिसे आप लोग एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या फिर इंडक्टेंस। ओके, और ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हम लोग इंडक्टर भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इस कॉइल को क्या कहा जाता है? इंडक्टर। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।